तत्वाद सूत्र जी के तीसरे अध्याय का आज हम प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें जीवों का आधार बतलाते हुए पहले अधोलोक का वर्णन करते हैं। तो आचार्य श्री ने सूत्र दिया है। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातम प्रभा भूमियो धना धनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्तोधय अधः। अर्थात रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा, ये सात भूमियां नीचे नीचे हैं। ये भूमियां घनोदधि वात वलय के आधार पर है। घनोदधि वात वलय घन वात वलय के आधार है। घन वात वलय तनु वात वलय के आधार है। और तनु वात वलय आकाश के आधार है। तथा आकाश अपने ही आधार है, क्योंकि आकाश सबसे बड़ा और अनंत है। इसलिए उसका आधार कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। रत्नप्रभा नाम की पहली पृथ्वी 1,80,000 योजन की मोटी है। उसकी मोटाई के तीन भाग हैं। ऊपर का खर भाग 16,000 योजन मोटा है। उसके नीचे का पंख भाग 84,000 योजन मोटा है। और उसके नीचे का अब्बहुल भाग 80,000 योजन मोटा है। खर भाग के ऊपर और नीचे 1,1,000 योजन छोड़कर बीच के 14,000 मोटे और एक राजू प्रमाण लंबे चौड़े भागों में राक्षसों के सिवा शेष 7 प्रकार के व्यंतर और असुर कुमारों के सिवा शेष 9 प्रकार के भवनवासी देव रहते हैं। पंख भाग में राक्षस और असुर कुमार रहते हैं। और अब्बहुल भाग में प्रथम नरक है, जिसमें नारकी रहते हैं। पहली पृथ्वी के नीचे कुछ कम एक राजू अंतराल छोड़कर दूसरी शर्करा पृथ्वी है। शर्करा प्रभा नाम की पृथ्वी, उसकी मोटाई जो है 32,000 योजन है। उसके नीचे कुछ कम एक राजू अंतराल छोड़कर तीसरी बालुका प्रभा पृथ्वी है। वो 28,000 योजन मोटी है। उसके नीचे कुछ कम राजू अंतर देकर चौथी पृथ्वी 24,000 योजन मोटी है। इसी तरह नीचे नीचे कुछ कम एक राजू का अंतर देकर 20,000 योजन मोटी पांचवी पृथ्वी और 16,000 योजन मोटी छठवीं पृथ्वी है। फिर कुछ कम एक राजू का अंतर देकर 8,000 योजन मोटी सातवीं पृथ्वी है। सातवीं पृथ्वी से एक राजू नीचे लोक का अंत है। इन सात पृथ्वियों की लंबाई और चौड़ाई लोक के अंत तक है। जिस पृथ्वी का जैसा नाम है वैसी ही उसमें प्रभा होती है। अगला सूत्र है। तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनेक नरक शत सहस्त्राणि पंच चैव यथाक्रमम्। अर्थात उन रत्नप्रभा आदि भूमियों में नरकों की संख्या इस प्रकार है। पहली पृथ्वी के अबहुल भाग में 30 लाख, दूसरी पृथ्वी में 25 लाख, तीसरी पृथ्वी में 15 लाख, चौथी में 10 लाख, पांचवी पृथ्वी में 3 लाख, छठी में 5 कम 1 लाख और सातवीं में 5 नरक अर्थात बिल है। जैसे पृथ्वी में गड्ढे होते हैं, वैसे ही नारकियों के बिल होते हैं। कुछ बिल संख्यात योजन और कुछ असंख्यात योजन लंबे चौड़े हैं। जैसे पृथ्वी में गड्ढे बताए, उसी तरह नारकियों के बिल हैं। कुछ बिल संख्यात योजन और कुछ असंख्यात योजन लंबे चौड़े होते हैं। पहले नरक की पृथ्वी में 13 पटल है। और नीचे नीचे प्रत्येक पृथ्वी में दो दो पटल कम होते गए। अर्थात दूसरी में 11, तीसरी में 9, चौथी में 7, पांचवी में 5, छठवीं में 3 और सातवीं में एक ही पटल है। इस तरह कुल पृथ्वियों में 49 पटल हैं, जो एक से नीचे एक है। इन पटलों में इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक, इस तरह 3 प्रकार के बिल होते हैं। प्रत्येक पटल के बीच में जो बिल है उसे इंद्रक बिल कहते हैं। उस इंद्रक बिल की चारों दिशाओं और चारों विदिशाओं में जो पंक्तिवार बिल है वो श्रेणीबद्ध कहे जाते हैं। और दिशा विदिशाओं के अंतराल में बिना क्रम के जो बिल हैं उन्हें प्रकीर्णक कहते हैं। प्रथम पटल की चारों दिशाओं में 49 49 और विदिशाओं में 48 48 श्रेणीबद्ध बिल हैं। आगे नीचे नीचे प्रत्येक पटल की चारों दिशाओं में और चारों विदिशाओं में एक एक बिल घटता जाता है। इस तरह प्रत्येक पटल में 8 8 बिल घटते जाते हैं। घटते घटते सातवें नरक के पटल में, जो कि 49वां पटल है, केवल जो उसकी दिशाएं हैं उसमें ही एक एक बिल है। विदिशाओं में कोई बिल नहीं है। इसलिए वहां केवल 5 ही बिल है।
सातों नरकों में कुल बिल 84 लाख है, जिनमें 49 इंद्रक बिल और 9,604 श्रेणीबद्ध बिल हैं। शेष 83,90,347 प्रकीर्णक बिल हैं। 49 इंद्रक बिलों में से प्रथम नरक का पहला इंद्रक 45 लाख योजन विस्तार वाला है, जो 2.5 द्वीप के बराबर है, और उसी के ठीक नीचे है। नीचे क्रम से घटते घटते सातवें नरक का इंद्रक 1 लाख योजन विस्तार वाला है। सभी इंद्रक संख्यात योजन विस्तार वाले हैं, सभी श्रेणीबद्ध असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं, और प्रकीर्णकों में से कुछ संख्यात योजन विस्तार वाले हैं, कुछ असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। अगला सूत्र आचार्य श्री ने दिया है, नारका नित्याशुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। अर्थात नारकी जीवों के सदा अशुभतर लेश्या, अशुभतर परिणाम, अशुभतर वेदना और अशुभतर विक्रिया होती है। पहली और दूसरी पृथ्वी के नारकियों के कापोत लेश्या होती है। तीसरी में ऊपर के बिलों में कापोत और नीचे के बिलों में नील लेश्या होती है। चौथी में सिर्फ नील लेश्या ही है। पांचवी में ऊपर के बिलों में नील और नीचे के बिलों में कृष्ण लेश्या होती है। छठवीं में कृष्ण लेश्या ही है, और सातवीं में परम कृष्ण लेश्या है। इस तरह नीचे नीचे अधिक अधिक अशुभ लेश्या होती है। उनका स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्दों का परिणमन भी वहां के क्षेत्र की विशेषता के निमित्त से अति दुख का ही कारण होता है। उनका शरीर भी अत्यंत अशुभ होता है। मुंडक संस्थान के होने से देखने में बड़ा भयंकर लगता है। पहली पृथ्वी के अंतिम पटल में नारकियों के शरीर की ऊंचाई 7 धनुष, 3 हाथ और 6 अंगुल की होती है। नीचे नीचे प्रत्येक पृथ्वी में दूनी दूनी ऊंचाई होती जाती है। इस तरह सातवें नरक में 500 धनुष की ऊंचाई भी होती है, तथा शीत उष्ण की भयंकर वेदना भी है। पहली से लेकर चौथी पृथ्वी तक सब बिल गर्म है। पांचवी में ऊपर के 2 लाख बिल गर्म है, और नीचे के 1 लाख बिल ठंडे हैं। छठवीं और सातवीं पृथ्वी के बिल भयंकर ठंडे ही हैं। ये नारकी विक्रिया भी बुरी से बुरी ही करते हैं। अगला सूत्र आचार्य ने दिया है, परस्परोदीरित दुखहा। इसके सिवा नारकी जीव आपस में एक दूसरे को दुख देते हैं, यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं। जहाँ जैसे कुत्तों में जातिगत वैमनस्य देखा जाता है, वैसे ही नारकी जीव भी कुअवधि ज्ञान के द्वारा दूर से ही नारकियों को देखकर उनको अपने दुख का कारण जानकर दुखी होते हैं। फिर निकट आने पर परस्पर एक दूसरे को देखने से उनका क्रोध भड़क उठता है, और अपनी विक्रिया के द्वारा बनाए गए अस्त्र शस्त्रों से वो आपस में मारकाट करने लगते हैं। इस तरह एक दूसरे के टुकड़े टुकड़े कर डालने पर भी उनका मरण अकाल में नहीं होता है। अब आगे दुख के और क्या कारण है नरक में, वो बता रहे हैं। संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाश्च पाक चतुर्थया। अर्थात संक्लेश परिणाम वाले जो अम्बावरीश जाति के असुर कुमार देव हैं, तीसरी पृथ्वी तक जाकर नारकियों को दुख देते हैं, उन्हें आपस में लड़ाते हैं। अब नारकियों की आयु बतलाने के लिए सूत्र दे रहे हैं। तैश्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिशतः सागरोपमा सत्वानाम परा स्थिति ही। अर्थात नारकी जीवों की उत्कृष्ट आयु पहली पृथ्वी में 1 सागर की है, दूसरी में 3 सागर है, तीसरी में 7 सागर, चौथी में 10 सागर, पांचवी में 17 सागर, छठवीं में 22 सागर, और सातवीं में 33 सागर की होती है। इस तरह अधोलोक का वर्णन है। आगे मध्यलोक का वर्णन करते हैं। मध्यलोक को त्रियग लोक भी कहते हैं, क्योंकि स्वयंभू रमण समुद्र तक एक दूसरे को घेरे हुए असंख्यात द्वीप समुद्र आजू बाजू रूप से स्थित हैं। इसी से मध्यलोक का वर्णन प्रारंभ करते हुए सूत्रकार पहले इस बात के लिए बता रहे हैं। सूत्र, जम्बूद्वीप लवणोदादयः शुभना मानो द्वीप समुद्रहा। अर्थात मध्यलोक में जम्बूद्वीप और लवण समुद्र वगैरह अनेक द्वीप और समुद्र हैं। अर्थात पहला द्वीप जम्बूद्वीप है, और उसके बाद पहला समुद्र लवण समुद्र है। लवण समुद्र के बाद दूसरा द्वीप घातकी खंड है, और घातकी खंड के बाद दूसरा समुद्र कालोदधी है। कालोदधी के बाद तीसरा द्वीप पुष्करवर है, और उसके बाद तीसरे समुद्र का नाम भी पुष्करवर है। इसके आगे जो द्वीप का नाम है वही उसके बाद के समुद्र का नाम है। सबसे अंतिम द्वीप और समुद्र का नाम स्वयंभू रमण है। आगे इन द्वीप समुद्रों का विस्तार वगैरह बतलाने के लिए सूत्र है। द्विर द्विर विष्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो
वलयाकृतयः, अर्थात इन द्वीप और समुद्रों का विस्तार आगे आगे दूना दूना होता गया तथा प्रत्येक द्वीप और समुद्र अपने से पूर्व के द्वीप समुद्रों को घेरे हुए चूड़ी के आकार का है। अर्थात पहले द्वीप का जितना विस्तार है उससे दूना विस्तार पहले समुद्र का है, उससे दूना विस्तार दूसरे द्वीप का है, और उससे दूना विस्तार दूसरे समुद्र का है। इस तरह द्वीप से दूना विस्तार समुद्र का है और समुद्र से दो गुना विस्तार आगे के द्वीप का है। तथा जम्बू द्वीप को लवण समुद्र घेरे हुए है, लवण समुद्र को घातकी खंड घेरे हुए है, घातकी खंड को कालोदरी समुद्र घेरे हुए है। इस तरह जम्बू द्वीप के सिवा शेष सब द्वीप और समुद्र चूड़ी के आकार वाले होते हैं। अब अगली कक्षा में आपको जम्बू द्वीप का आकार समझाने के लिए जो सूत्र आए हैं वो बताए जाएंगे। सादर जय जिनेन्द्र, प्रति प्रोफेसर अंशुल जैन, भोपाल।